Hello students, today I will discuss about the acidimetry titration. In my last lecture, I discussed about the difference between acidimetry and alkalimetry titration, and also discussed the non-aqueous titration. So, what is acidimetry titration? The acidimetry titration is related to the titration of weak base. In the acidimetry titration, we can determine the strength of the weak base by the using of known concentration or known amount of the acid in the acidimetry titration. So, selection of a solvent for weak base and strong acid titration is important parameter for sharp endpoint and to eliminate the competing reaction of water for the proton. तो एसिडिमेट्री टाइट्रेशन किसके लिए यूज़ होता है? वीक बेस के टाइट्रेशन के लिए, और ये वीक बेस के लिए इसलिए यूज़ होता है क्योंकि जो वीक बेस होते हैं वो वाटर में कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं और उन जो भी एक्सचेंज होता है प्रोटॉन का, प्रोटॉन को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं और कोई भी एंड पॉइंट को डिटरमाइन नहीं करते हैं, शार्प एंड पॉइंट को डिटरमाइन नहीं करते। तो इसीलिए हमें नॉन एक्वस सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। नॉन एक्वस सॉल्वेंट में जो भी वीक बेस होते हैं वो एज अ वीक बेस टाइट्रेशन में वो अपना एंड पॉइंट शो कर पाते हैं, शार्प एंड पॉइंट को, और प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन किसके थ्रू? बाय द स्टैंडर्ड एसिड। द टर्म एसिडिमेट्री रिफर्स टू दैट part of volumetric analysis whereby an acid solution at known concentration along with a specific indicator is used to titrate a base solution and work out its concentration. तो एसिडिमेट्री टाइट्रेशन में वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के थ्रू ही करते हैं क्योंकि टाइट्रीमेट्री की ही एनालिसिस ही होती है। एसिडिमेट्री में जो नॉन कॉन्सेंट्रेशन में क्या होता है? एसिड होता है, एसिड नॉन कॉन्सेंट्रेशन का होता है, इसके थ्रू हम बेस का टाइट्रेशन करते हैं। और जो एसिड होता है वो यहाँ पर एज अ सॉल्वेंट की तरह और एज अ टाइट्रेंट बोथ दोनों की तरह ही वर्क करता है और एक स्पेसिफिक इंडिकेटर लेके हम टाइट्रेशन को करते हैं। नेक्स्ट, एसिडिमेट्री इज द स्पेशलाइज्ड analytic use of the acid base titration to determine the concentration of a basic substances using standard acid. So, acidimetry titration is complete by the titration of weak base by using the standard as a acid. It is related to टाइट्रेशन ऑफ वीक बेस। तो एसिडिमेट्री टाइट्रेशन में हमें किसका टाइट्रेशन पढ़ना है? वीक बेस का टाइट्रेशन पढ़ना है। किसके थ्रू होगा? बाय द नोन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड विच इज यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड। मींस ब्यूरेट में क्या रहेगा आपका? एसिड, एंड कॉनिकल फ्लास्क में रहेगा वीक बेस, और हम टाइट्रेशन के प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। तो अब एसिडिमेट्री टाइट्रेशन में हम यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए पहले हम देखना चाहेंगे कि टाइट्रेशन के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट में आती हैं। तो फॉलोइंग पॉइंट शुड बी कंसीडर इन द टाइट्रेशन ऑफ वीक बेस बाय द नॉन एक्वस टाइट्रेशन। फर्स्ट इज द टाइट्रेंट, जो हमें टाइट्रेंट यूज़ करना है। सेकेंड, टाइट्रेंट इफ वी कैन यूज़ द परक्लोरिक एसिड। तो सबसे फर्स्ट preparation of 0.1 normal perchloric acid and its standardization. Next, which solvent we can use? तो solvent देखना होगा। Practical example of weak bases along with indicator. According to the titration, जो भी हमें indicator की requirement होगी वो indicator हम use करेंगे। Now, the typical examples of assay of weakly basic substances, for example, ephedrine HCl. Titrant use solution of perchloric acid in either
glacial acetic acid or dioxin solution is used for the titration of weak base. तो या तो परक्लोरिक एसिड को ग्लेशियल एसिटिक एसिड में प्रिपेयर कर सकते हैं या फिर परक्लोरिक एसिड को डाइऑक्सिन में प्रिपेयर कर सकते हैं. जनरली परक्लोरिक एसिड विद अ नॉर्मेलिटी ऑफ 0.1 नॉर्मल टू 0.05 नॉर्मल इज यूज. जो भी परक्लोरिक एसिड की नॉर्मल सॉल्यूशन बनाना है परक्लोरिक एसिड का, या तो वो 0.1 नॉर्मल होगा या 0.1 नॉर्मल से 0.05 नॉर्मल तक हो सकता है. अब हम देखते हैं प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ 0.1 नॉर्मल परक्लोरिक एसिड. तो फर्स्टली टेक अबाउट द 500 ml ऑफ एनहाइड्रस ग्लेशियल एसिटिक एसिड एंड अबाउट 25 ml एसिटिक एनहाइड्राइड in a clean and dried 1000 ml of volumetric flask. तो सबसे फर्स्टली हमें 500 ml एनहाइड्रस ग्लेशियल एसिटिक, एनहाइड्रस का मतलब जिसमें वाटर बिल्कुल ना हो, बिल्कुल भी वाटर का कंटेंट ना हो, ठीक है. तो ग्लेशियल एसिटिक एसिड लेना है, उसमें 25 ml एसिटिक एनहाइड्राइड लेना है और किस में लेना है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में, जो कि 1000 ml का होगा. क्लीन होना चाहिए, ड्राइड होना चाहिए. उसके बाद ऐड अबाउट 8.5 ml ऑफ परक्लोरिक एसिड अबाउट 72% विद कॉन्टिन्यूस स्टीयरिंग. जो हम परक्लोरिक एसिड लेंगे वो 8.5 ml ऐड करेंगे. वो कितने परसेंट में बना होना चाहिए, 72% होना चाहिए और उसको कंटिन्यूस स्टीयरिंग करेंगे. कूल द सॉल्यूशन. नाउ उसके बाद हम सॉल्यूशन को थोड़ी देर के लिए कूल करेंगे, क्योंकि जब रिएक्शन होती है तो वो थोड़ा सा हीटअप होता है, तो उसको हम रख देंगे थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर में. नेक्स्ट, मेकअप द वॉल्यूम 1000 ml विद एनहाइड्रस ग्लेशियल एसिटिक एसिड. क्योंकि हमने वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क लिया था 1000 ml का और हमें 0.1 नॉर्मल के अकॉर्डिंग बनाना है, तो पूरा एनहाइड्रस ग्लेशियल एसिटिक क्योंकि हमने ऐसा सॉल्वेंट की तरह यूज़ किया है, तो हम मेकअप जब करते हैं वॉल्यूम का तो किससे करते हैं, जो भी हम सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं. अगर हम वाटर लिए होते तो वाटर से करते हैं. हमने यहाँ पर ग्लेशियल एसिटिक एसिड लिया है, तो ग्लेशियल एसिटिक एसिड से वाटर को वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क को मेजर कर देंगे, मेकअप कर देंगे. अलाउ द प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन टू स्टैंड फॉर 1 day फॉर द एक्सेस एसिटिक एनहाइड्राइड टू बी कंबाइंड एंड कैरी आउट द स्टैंडर्डाइजेशन. उसके बाद जो भी आपका सॉल्यूशन बन गया है 1000 ml का, उसको एक दिन के लिए पूरा रख देंगे और उसके बाद उसको स्टैंडर्डाइज करेंगे. फिर से एक बार पूरा प्रोसीजर हम देख लेते हैं. क्या क्या किया हमने. 8.5 ml डिज़ोल्व किया 72% परक्लोरिक एसिड को 900 ml ग्लेशियल एसिटिक एसिड में. 900 ml इसलिए लिया है क्योंकि बाद में हम 1000 ml पूरा मेकअप कर देते हैं, लेकिन उसके पहले हमें और भी चीज़ें ऐड करनी होती, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम पूरा करते हैं. तो पहले हम 8.5 ml 72% परक्लोरिक एसिड लेंगे, उसमें ऐड करेंगे 900 ml ग्लेशियल एसिटिक एसिड विद कांस्टेंट स्टीयरिंग. ऐड अबाउट 30 ml एसिटिक एनहाइड्राइड एंड मेकअप द वॉल्यूम 1000 ml. ओके, देन keep the mixture for 24 hours for the 1 day. Acetic anhydride absorb all the water from the perchloric acid. एक दिन के लिए क्यों रखते हैं, क्योंकि एसिटिक एनहाइड्राइड में क्या करता है, जो भी आपका परक्लोरिक एसिड में कुछ भी वाटर का कंटेंट है उसको पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेगा. एंड ग्लेशियल एसिटिक एसिड एंड रेंडर्स, जो भी ग्लेशियल एसिटिक एसिड में भी वाटर प्रेजेंट है उसको भी पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर देगा एंड रेंडर द सॉल्यूशन वर्चुअली एनहाइड्रस. और जो भी आपका सॉल्यूशन होगा वो पूरी तरह से एनहाइड्रस हो जाएगा, उसमें वाटर का एक भी कंटेंट नहीं होना है. क्योंकि नॉन एक्वस टाइट्रेशन हम कर रहे हैं, हमें ये याद रखना है कि इसमें वाटर कंटेंट नहीं होना चाहिए. ओके, परक्लोरिक एसिड मस्ट बी वेल डाइल्यूटेड विद ग्लेशियल एसिटिक एसिड बिफोर एडिंग एसिटिक एनहाइड्राइड बिकॉज रिएक्शन बिटवीन परक्लोरिक एसिड एंड एसिटिक एनहाइड्राइड इज एक्सप्लोजिव. और परक्लोरिक एसिड और एसिटिक एनहाइड्राइड के बीच में जो रिएक्शन होती है वो एक्सप्लोजिव होती है, इसीलिए इसको हमें ग्लेशियल एसिटिक एसिड यूज़ करना है एज अ सॉल्वेंट की तरह. जब भी हम यूज़ करें एक साथ नहीं ऐड करना है. पहले हमें परक्लोरिक एसिड लेना है, वो तो हम पहले ही उसको डिसॉल्व कर देंगे ग्लेशियल एसिटिक एसिड में. देन हमें एसिटिक एनहाइड्राइड डालना है, क्योंकि परक्लोरिक एसिड और एसिटिक एनहाइड्राइड अगर हमने डायरेक्ट यूज़ कर लिए तो एक्सप्लोजिव नेचर हो जाता है दोनों का और रिएक्शन एक्सप्लोजिव हो जाती है. अब
हम स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे परक्लोरिक एसिड का, जो हमने 0.1 नॉर्मल परक्लोरिक एसिड बनाया था। तो इसका स्टैंडर्डाइजेशन होगा बाय द पोटेशियम एसिड थैलेट के थ्रू। पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट लिया, उसकी परक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन हुई, जो आपका टाइट्रेशन का प्रोसेस है, और थैलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, साथ में पोटेशियम क्लोरेट बनेगा। ठीक है, तो 5 अब हमने पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट कैसे बनाया ये भी हम देख लेते हैं। 500 mg पोटेशियम एसिड थैलेट ऐड किया, 25 ml ऑफ ग्लेशियल एसिटिक एसिड एंड add the few drop of 5% weight by volume crystal violet in glacial acetic acid as a indicator। तो 500 mg हमने पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट लिया, उसमें 25 ml ग्लेशियल एसिटिक ऐड किया और 5% जो भी क्रिस्टल वॉयलेट इंडिकेटर बनाया था इन द ग्लेशियल एसिटिक एसिड में उसको ऐड कर दिया। तो ये हमारा एनालाइट और टाइट्रेंट जिससे हमें जिसका टाइट्रेशन करना है वो प्रिपेयर हो गया। दिस सॉल्यूशन इज टाइट्रेटेड विद, अब टाइट्रेशन किसके थ्रू करना है, 0.1 नॉर्मल परक्लोरिक एसिड के थ्रू। टाइट्रेशन में जो एंड पॉइंट आएगा वो आएगा कलर ब्लू टू ब्लू ग्रीन हो जाएगा। तो और रिएक्शन क्या होगी, रिएक्शन होगी जो पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट है वो परक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके थैलिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा, साथ ही साथ पोटेशियम क्लोरेट भी बनेगा। तो इस तरह से स्टैंडर्डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा परक्लोरिक एसिड का। नाउ अगर हम बात करते हैं परक्लोरिक एसिड को, ये तो हमने ग्लेशियल एसिटिक एसिड में प्रिपेयर किया था। अगर हम डाइऑक्सिन में देखते हैं तो उसमें क्या होता है, सॉल्यूशन इन परक्लोरिक एसिड एंड डाइऑक्सिन में बी द सेकेंड टाइट्रेंट विच could be used. It is standardized in the same manner as acetous perchloric acid. High quality dioxin must be used, otherwise titrant will become dark. Dioxin can be purified by passing resin or by shaking it with asbestos and then filter it. तो जो भी आपका परक्लोरिक एसिड है अगर आप उसको डाइऑक्सिन में डिसोसिएट करा रहे हैं, एज अ टाइट्रेंट की तरह डाइऑक्सिन यूज कर रहे हैं, तो हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है। डाइऑक्सिन जो होता है वो हाई क्वालिटी का होना चाहिए, अगर हाई क्वालिटी का नहीं है तो वो जो भी कलर है उसको एकदम डार्क कर देगा, और प्योरीफाइड होना चाहिए। इस तरह से रिएक्शन होगी। अगर डाइऑक्सिन के साथ परक्लोरिक का सॉल्यूशन बन रहा है तो परक्लोरिक एसिड और डाइऑक्सिन मिला के प्रोटोनेटेड डाइऑक्सिन का फॉर्मेशन होता है। सॉल्वेंट यहाँ पर यूज ग्लेशियल एसिटिक एसिड ही हुआ है अलोन, और समटाइम्स इन कॉम्बिनेशन विद सम एप्रोटिक सॉल्वेंट इज ऑफन यूज। कभी कभी तो ग्लेशियल एसिटिक एसिड ही यूज करते हैं, कुछ टाइम हम एप्रोटिक सॉल्वेंट भी यूज कर सकते हैं। व्हाट इज एप्रोटिक सॉल्वेंट, विच हैव pH 7 and neutral in the nature. The other solvents are CaCl3, chloroform, benzene, chlorobenzene, acetic anhydride and various combination of these. Sometimes glycohydrocarbon mixtures are also used. तो इस टाइप से हम कई टाइप के solvents यूज कर सकते हैं। इंडिकेटर क्या क्या यूज होते हैं, क्रिस्टल वॉयलेट जो प्रिपेयर होता है वो 0.05% वेट बाय वॉल्यूम इन ग्लेशियल एसिटिक एसिड, मिथाइल रेड 0.1% वेट बाय वॉल्यूम इन एनहाइड्रस मिथेनॉल में, ऑर्किड ब्लू 0.5% वेट बाय वॉल्यूम इन ग्लेशियल एसिटिक एसिड। प्रैक्टिकल एग्जांपल्स ऑफ द वीक बेसिस, इट इंक्लूड्स द एड्रेनालिन एसिड टार्ट्रेट, एरिथ्रोमाइसिन स्टेरेट, मेट्रोनिडाजोल टार्ट्रेट, मिथाइल डोपा, नॉरएड्रेनालिन और फिनाइल सिट्रेट और क्लोरोपिजीन मेलेट। तो इस टाइप की मेडिसिन का भी हम टाइट्रेशन कर सकते हैं बाय द एसिडिमेट्री टाइट्रेशन। अब हम कुछ अदर ऐसे देखते हैं। तो ऐसे ऑफ एड्रेनालिन, इन जनरल द रिएक्शन टेकिंग प्लेस बिटवीन प्राइमरी अमीन एंड परक्लोरिक एसिड में बी एक्सप्रेस्ड एज फॉलोज। तो प्राइमरी अमीन है RNH2 रिएक्ट विद परक्लोरिक एसिड एंड द फॉर्म टर्शियरी अमीन secondary amine and chlorate ion. Okay, adrenaline, this is the structure of adrenaline and it react with perchloric acid and form this type of structure.
1 ml of perchloric acid is equivalent to the 0.01832 ग्राम ऑफ एड्रेनालिन। मतलब 1 ml जो परक्लोरिक एसिड होता है वो 0.01832 ग्राम एड्रेनालिन के इक्विवेलेंट होता है। परसेंटेज ऑफ ड्रग अगर हमें निकालनी है तो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट, नॉर्मेलिटी फाउंड, इक्विवेलेंट फैक्टर into 100 upon normality given and weight of the sample in grams। ये जब हम परसेंटेज प्योरिटी निकालते हैं ड्रग की, देखते हैं कि हमारा जो सब्सटेंस है वो कितने परसेंट प्योर है। प्रोसीजर फॉलो करेंगे, weigh accurately about 0.3 gram of sample into a 250 ml of conical flask and glacial acetic acid, warm gently, if necessary cool and titrate with 0.1 normal perchloric acid using crystal violet और orchid blue B as a indicator। तो जो भी एड्रेनालिन के लिए 0.3 ग्राम एड्रेनालिन सैंपल लेंगे 250 ml कॉनिकल फ्लास्क में, उसमें ऐड करेंगे ग्लेशियल एसिटिक एसिड अबाउट 50 ml तक, उसको वार्म करेंगे थोड़ी देर, फिर उसको वॉल्यूम मेकअप कर लेंगे 250 ml तक। नेक्स्ट उसको कूल करके, अगर वो ज़्यादा वार्म है, हीटअप प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको थोड़ी देर कूल करेंगे, कूल करके 0.1 नॉर्मल पर क्लोरिक एसिड से उसका टाइट्रेशन करेंगे। इंडिकेटर यूज़ करेंगे, क्रिस्टल वॉलेट भी यूज़ कर सकते हैं और ऑर्किड ब्लू बी भी यूज़ कर सकते हैं। कैलकुलेशन के लिए वही परसेंटेज निकालेंगे, परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। द परसेंटेज ऑफ द एड्रेनालिन प्रेजेंट इन द सैंपल इज गिवन बाय परसेंट ऑफ एड्रेनालिन, जो भी वॉल्यूम यूज़ हुआ है परक्लोरिक एसिड का वो जो नॉर्मेलिटी कैलकुलेट की गई है उसको गिवन नॉर्मेलिटी, फिर इक्विवेलेंट फैक्टर जो एड्रेनालिन का गिवन है 0.01832 और जो नॉर्मेलिटी गिवन है, उसके बाद वेट ऑफ द सैंपल मींस वेट ऑफ द एड्रेनालिन। तो इसके थ्रू हम कैलकुलेट कर लेंगे परसेंटेज प्योरिटी ऑफ द एड्रेनालिन। Next is the example of assay of methyl dopa. The specific reaction between methyl dopa and perchloric acid is expressed by this equation. This is the methyl dopa and perchloric acid react and give this product 11.24 gram of methyl dopa is equivalent to the perchloric acid of 1000 ml means 0.02112 gram methyl dopa is equivalent to the 1 ml of 0.1 normal perchloric acid। Following equation इस तरह से ये हम देख रहे हैं कि जो इतने ग्राम पर आपका मिथाइल डोपा है वो 1000 ml और 1 नॉर्मल परक्लोरिक एसिड के इक्विवेलेंट है। और अगर पॉइंट में देखें तो 0.02112 ग्राम ऑफ मिथाइल डोपा इज इक्विवेलेंट टू द 0.1 नॉर्मल परक्लोरिक एसिड। ओके, मटेरियल रिक्वायर्ड मिथाइल डोपा 0.2 ग्राम, एनहाइड्रस फॉर्मिक एसिड 15 ml, glacial acetic acid which is used as a solvent 30 ml, dioxane in 30 ml, 0.1 normal perchloric acid and crystal violet indicator used as a solution। प्रोसीजर देखते हैं, weigh accurately about 0.2 gram of sample and dissolve in a mixture of 15 ml of anhydrous formic acid, 30 ml of glacial acetic and 30 ml of dioxane। अब हमने यहाँ पे दो सॉल्वेंट यूज़ किए हैं, एक आपका ग्लेशियल एसिटिक एसिड है और दूसरा डाइऑक्सेन है। तो सबसे पहले 0.2 ग्राम सैंपल लिया है मिथाइल डोपा का, उसको डिज़ोल्व किया है 15 ml ऑफ एनहाइड्रस फॉर्मिक एसिड में, उसमें ग्लेशियल एसिटिक एसिड ऐड किया है 30 ml और 30 ml डाइऑक्सेन। नेक्स्ट ऐड करेंगे 0.1 ml ऑफ क्रिस्टल वॉयलेट सॉल्यूशन एज अ इंडिकेटर एंड टाइट्रेट विद 0.1 नॉर्मल परक्लोरिक एसिड। और 0.1 नॉर्मल परक्लोरिक एसिड कैसे प्रिपेयर करना है ये हम स्टार्टिंग में देख ही चुके हैं। परफॉर्म अ ब्लैंक डिटर्मिनेशन एंड मेक एनी नेसेसरी करेक्शन। ये वाला टाइट्रेशन तो हम यहाँ तक स्टैंडर्डाइजेशन कर लेंगे मिथाइल डोपा का यहाँ। इसके बाद हम परफॉर्म करेंगे ब्लैंक डिटर्मिनेशन। ब्लैंक डिटर्मिनेशन हम कुछ टाइट्रेशंस में यूज़ करते हैं जिनका रिजल्ट थोड़ा सा जिनका परसेंटेज प्योरिटी हमें हाई लेवल में चाहिए होती है। तो ब्लैंक डिटर्मिनेशन हम कैसे करते हैं, वहाँ पर जो मेन सैंपल होता है
उसको बस ना लेकर बाकी जितने भी रिएजेंट, जो भी इंडिकेटर, जो भी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं वो सारा लेते हैं, वो प्रोसीजर भी वही यूज़ करते हैं। जो मेन सैंपल होता है बस उसको अवॉइड करके उसको नहीं लेते हैं और उसके थ्रू फिर हम डिटरमाइन करते हैं, ब्लैंक टाइट्रेशन लगाते हैं, ब्लैंक दोनों टाइट्रेशन को फिर को रिलेट करते हैं, ब्लैंक को भी और जो आपने सैंपल का टाइट्रेशन, स्टैंडर्ड टाइट्रेशन मतलब स्टैंडर्ड यूज़ किया है उसको। फिर each ml of 0.1 normal perchloric acid is equal to the 0.02112 ग्राम ऑफ द मिथाइल डोपा। तो ये तो स्टार्टिंग में ही बता दिया था। तो दिस इज द प्रोसीजर ऑफ द एसे ऑफ द मिथाइल डोपा। फिर इस तरह से इसकी कैलकुलेशन हो जाएगी। Next, the aim of the SDMetry is the determination of inorganic, organic and biological substances with intrinsic basis property। जो एम होता है SDMetry टाइट्रेशन का, वो जितने भी बेसिक प्रॉपर्टी के इनऑर्गेनिक, जिनकी बेसिक प्रॉपर्टी बहुत वीक है, वीक बेसिक प्रॉपर्टी के इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और बायोलॉजिकल सब्सटेंस का हम डिटर्मिनेशन करते हैं, टाइट्रेशन करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ SDMetry टाइट्रेशन। SDMetry enables use to determine the alkalinity of the water। वाटर को, वाटर के अल्कलाइन अगर प्रॉपर्टी हमें चेक करनी है तो SDMetry SDMetry से डिटरमाइन कर सकते हैं। कैरी आउट इम्पॉर्टेंट एनालिसिस ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग, और डिफरेंट टाइप के ड्रग्स को भी डिटरमाइन कर सकते हैं बाय द टाइट्रेशन और बाय द प्रोसेस ऑफ SDMetry। Its main disadvantage is that it react with acid functional group and produces। इसकी जो मेन डिसएडवांटेज है, जो लिमिटेशन है, ये जो भी बेसिक सब्सटेंस में भी जो भी एसिडिक ग्रुप अगर लगा हुआ है, मतलब कोई भी एसिडिक ग्रुप है तो उसके साथ फंक्शनल ग्रुप, मान लीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड है, अल्कोहल है, तो उसके साथ ये रिएक्ट कर जाता है और दूसरा कंपाउंड प्रोड्यूस कर सकता है। सॉल्वेंट शुड बी नॉन एक्वस। दूसरा है कि SDMetry टाइट्रेशन है, इट इज द टाइप ऑफ द नॉन एक्वस टाइट्रेशन, तो जो भी सॉल्वेंट होगा शुड बी नॉन एक्वस। दिस टाइट्रेशन ओनली यूज फॉर वीक बेस, और ये टाइट्रेशन किसके लिए है? ओनली द यूज फॉर द वीक बेस। तो अब हम एक बार फिर से सारा रिपीट कर लेते हैं कि हमने कौन कौन से टाइट्रेशन के एग्जाम्पल्स देखे हैं SDMetry टाइट्रेशन में। तो फर्स्ट इज द टाइट्रेशन ऑफ द टाइट्रेशन ऑफ द वीक बेस ऑफ द एड्रेनालिन। एड्रेनालिन देखा, मिथाइल डोपा पढ़ा हमने। सबसे पहले हमने देखा कि हाउ वी कैन प्रिपेयर द 0.1 नॉर्मल परक्लोरिक एसिड। तो परक्लोरिक एसिड को प्रिपेयर करने के लिए ये प्रोसीजर फॉलो किया। 500 परक्लोरिक एसिड एनहाइड्रस ग्लेशियल एसिटिक एसिड में लेके उसमें 25 ml एसिटिक एनहाइड्राइड लिया। पहले हमने एनहाइड्रस ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्यों ऐड किया? क्योंकि अगर हम डायरेक्ट परक्लोरिक एसिड को एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ ऐड कर देते हैं तो जो भी रिएक्शन होती है वो एक्सप्लोजिव होती है। इसी वजह से सबसे पहले हमें परक्लोरिक एसिड को ग्लेशियल एसिटिक एसिड में डिसॉल्व करना है। तो 500 एनहाइड्रस ग्लेशियल एसिटिक एसिड लिया, उसमें 25 ml एसिटिक एनहाइड्राइड लिया। उसके बाद 8.5 ml परक्लोरिक एसिड ऐड करा, जो कि कितना होना चाहिए? 72% विद द कंटिन्यूअस स्टिरिंग। उसके बाद जो सॉल्यूशन होता है थोड़ा सा हीट प्रोड्यूस करता है, तो उसको हमने कूल करने के लिए सॉल्यूशन को रखा। नाउ द मेकअप द वॉल्यूम अप टू 1000 ml विद एनहाइड्रस ग्लेशियल एसिटिक एसिड, क्योंकि सॉल्वेंट हमने ग्लेशियल एसिटिक यूज़ किया था तो उसको हमने पूरा वॉल्यूम उसको मेकअप कर दिया बाय द 1000 ml एनहाइड्रस ग्लेशियल एसिटिक एसिड, और उसको 1 डे के लिए 24 आवर्स के लिए रख दिया। सॉल्यूशन को रखा क्यों 1 डे के लिए? क्योंकि जो भी जितना भी ग्लेशियल एसिटिक है, जो परक्लोरिक एसिड है, उसमें अगर कुछ भी वाटर का कंटेंट प्रेजेंट है तो वो एसिटिक एनहाइड्राइड उसको क्या करेगा? पूरी तरह से अब्जॉर्ब कर लेगा। तो इस रिएक्शन को कराने के लिए, मतलब पूरी तरह से मॉइस्चर को हटाने के लिए, हमने 1 डे के लिए पूरा
जो भी सॉल्यूशन बनाया था परक्लोरिक एसिड का उसको 1 डे के लिए रख दिया। फिर स्टैंडर्डाइजेशन किया परक्लोरिक एसिड का किसके थ्रू, बाय द पोटेशियम एसिड थैलेट, मींस पोटेशियम एसिड थैलेट का ही हमने टाइट्रेशन किया। पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट को ऐड कराया, पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट को भी पहले प्रिपेयर किया, 500 mg पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट लेके ऐड किया उसमें 25 ml ग्लेशियल एसिटिक एसिड एंड ऐड ऑल्सो द फ्यू ड्रॉप ऑफ 5% वेट बाय वॉल्यूम क्रिस्टल वॉयलेट एज अ इंडिकेटर विच इज प्रिपेयर्ड इन द ग्लेशियल एसिटिक एसिड and also titrated with 0.1 normal perchloric acid and it will produces the blue to blue green color and this reaction occurs. Potassium hydrogen thalate react with perchloric acid, it gives phthalic acid. नेक्स्ट फिर इसके बाद हमने टाइट्रेशन देखा एसे ऑफ एड्रेनालिन। एड्रेनालिन react with the perchloric acid and give it compound. 1 ml of perchloric acid is equivalent to the 0.01832 gram of adrenaline and this formula is used for the find the percentage purity of the adrenaline of the drug, any drug, volume of the titrant, normality found, equivalent factor into 100 upon normality given, weight of the sample given. तो फिर इसके बाद एड्रेनालिन के ऐसे के लिए ये प्रोसीजर फॉलो किया। प्रोसीजर में 0.3 ग्राम एड्रेनालिन सैंपल लिया इन 250 ml कॉनिकल फ्लास्क में, सॉल्वेंट यूज़ किया ग्लेशियल एसिटिक एसिड and cool the solution and titrate with the 0.1 normal perchloric acid. जो इंडिकेटर यूज़ किया था क्रिस्टल वॉयलेट और ऑराकेट ब्लू बी। फिर उसके बाद कैलकुलेशन जो परसेंटेज प्योरिटी की गिवन है उसको अप्लाई करके परसेंटेज प्योरिटी फाइंड आउट कर ली ऑफ द एड्रेनालिन। फिर नेक्स्ट ऐसे हमने देखा था मिथाइल डोपा का। मिथाइल डोपा रिएक्ट विद द परक्लोरिक एसिड एंड गिव्स दिस प्रोडक्ट। मिथाइल डोपा 211.24 gram of methyl dopa is equivalent to the 1 normal of the 1 normal perchloric acid and 0.02112 gram of methyl dopa is equivalent to the 0.1 normal perchloric acid. In this assay, this procedure is used. 0.2 gram of the methyl dopa dissolve in a 15 ml of anhydrous formic acid and produce also 30 ml of glacial acetic acid and 30 ml of dioxane and add the 0.1 ml crystal violet as a indicator and titrate with the 0.1 normal perchloric acid. Perform the blank determination. Why? Because we can check the percentage purity and we can determine the blank and the standard titration by the process of blank determination. तो इस तरह से इस हमने एसिडीमेट्री के एग्जाम्पल्स देखे। मिथाइल डोपा का ऐसे ऑफ मिथाइल डोपा, ऐसे ऑफ एड्रेनालिन, ऐसे ऑफ हाइड्रोजन थैलेट। डिसएडवांटेज क्या है, लिमिटेशन है कुछ एसिडीमेट्री टाइट्रेशन की, क्योंकि एसिडीमेट्री टाइट्रेशन में प्रॉब्लम ये है कि जो भी हम स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं एज अ एसिड वो दूसरे एसिड के फंक्शनल जो दूसरे कंपाउंड का अगर एसिडिक फंक्शनल ग्रुप है तो उसके साथ रिएक्ट कर जाता है और कुछ कंपाउंड को प्रोड्यूस कर देता है। और जो इसमें सॉल्यूशन होने चाहिए, सॉल्वेंट होने चाहिए, क्योंकि नॉन एक्वस टाइट्रेशन है तो नॉन एक्वस सॉल्वेंट ही हमें यूज़ करने हैं और दिस टाइट्रेशन इज़ यूजफुल फॉर ओनली वीक बेस। थैंक यू।